प्लेट रोजाना सेहत का खजाना। बहुत ही जबरदस्त पंजीरी तमाम जोड़ों के दर्द, घुटनों में दर्द, पट्टों का खिंचाव, सर में दर्द, कमजोरी, चक्कर आना, मुकम्मल दर्दों का हल एक प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ सर्दियों की सुगात, सर्दियों के हवाले से बहुत ही जबरदस्त रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। आज हम बनाएंगे पंजीरी। पंजीरी किस तरह से बनाएंगे मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है ताकि आप भी इस तरह से जबरदस्त सी पंजीरी बना के तैयार कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी पंजीरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देसी पंजीरी के लिए सबसे पहले हमें देसी आटा चाहिए, गंदम का। मोटा आटा है गंदम का, नॉर्मल जो घर में दाने होते हैं ना वो आपने थोड़े से मोटे पिसवा लेने हैं। तो यहाँ पे हस्बे जरूरत हम गंदम का आटा यूज करेंगे। तो पंजीरी में ऐड करने के लिए यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है। देसी घी यहाँ पर मैंने ले लिया 1 किलो। देसी घी आपने यूज करना है, डालडा घी आपने यूज नहीं करना है। इन्हें एक साइड पे करते हैं, बाकी की भी हम चीजें आपके साथ शेयर करते हैं। 1 किलो गुड़ ले लिया है। गुड़ को मैंने इस तरह से कूट लिया है। पहले सारी चीजें आपने रेडी करके रख लेनी है। तो गुड़ को कूट के एक साइड पे करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है 500 ग्राम नारियल। नारियल को इस तरह से मोटा मोटा सा आपने कद्दूकश कर लेना है। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम बादाम लिए हैं। बादाम को भी इस तरह से ना दर सा आपने लगरी में डाल के कूट लेना है। अगर ग्राइंडर में जार के आप इसको पीसेंगे तो ये बहुत फाइन पाउडर बन जाएगा। इस तरह से आपने मोटा मोटा कूट लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने मगज ले लिए हैं। मगज मैंने लिए हैं 200 ग्राम। तो यहाँ पर मैंने सौंफ लिया है। सौंफ को दर सा आपने पीस लेना है, तकरीबन ये 3 से 4 खाने के चम्मच। और यहाँ पे मैंने खसखस ली है 200 ग्राम। यहाँ पे ड्राई फ्रूट मैंने आपको बताया है, इसमें आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, जो आपके पास है वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पिस्ता भी और काजू भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये पनीरी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़े साइज का बर्तन लेना है जो नीचे से थोड़ा मोटा हो, ताकि नीचे आटा जो है ना वो लगे नहीं। इसमें हम देसी घी शामिल करेंगे और उस घी को हमने मेल्ट कर लेना है जी। तो घी को हमने गर्म कर लिया है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे गंदम का आटा। बिस्मिल्लाह। तो एकदम से सारा आटा शामिल नहीं करना, इस तरह से हम शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो हमें इस तरह से पता चलेगा कि हम इसमें गंदम का आटा मजीद कितना शामिल करें। तो बाद में आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें 1 किलो देसी घी में गंदम का आटा कितना शामिल किया था। अच्छे से मिक्स करेंगे और आंच यहाँ पे आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, आंच आपने तेज नहीं करनी है जी। तो इस तरह से ना इसमें घी नजर आना चाहिए, बिल्कुल आपने खुश्क नहीं करना। तो इस तरह से भूनते भूनते घी वैसे भी ये रिलीज करेगा, बाकी हम ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे तो उस तरह से भी ये घी जज़ब हो जाएगा। तो इसमें मैंने गंदम का आटा जो शामिल किया है, इसमें शामिल किया है 1.5 किलो के करीब। तो आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छी खासी गंदम के आटे की यहाँ पे बुनाई करनी है। आँच हम लो रखेंगे। लो आँच पे जितनी हम इसकी बुनाई करेंगे इतनी ये पनीरी टेस्टी बनेगी और इतनी इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अच्छे से हम भूनेंगे, बाद में बताएंगे कि कितने टाइम मैंने इस आटे की बुनाई की है। तो चम्मच मुसलसल आपने चलाते रहना है, चम्मच आपने नहीं छोड़ना जी। तो आप देख सकते हैं आटे की बुनाई करने के बाद इसके ऊपर अच्छा खासा घी जो है ना वो रिलीज हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आटे की बुनाई करने का जबरदस्त आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी देर बुनाई करनी है। तो यहाँ पर मैंने लो आंच पे 45 मिनट के लिए आटे की बुनाई की है। इस तरह से आटे का कलर जो है वो भी हल्का हल्का सुर्ख हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपने इसको किस तरह से चेक करना है, आपको फील हो कि ये बहुत अच्छे से बुनाई हो चुकी है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा इस तरह से ना गंदम का आटा ले लेना है और इसको अपने दांतों के नीचे चबा के चेक कर लेना है। अगर आपको क्रंच फील हो, आटे जैसा टेस्ट ना हो, आपको क्रंची सा ये लगे तो समझ जाए कि ये अच्छे से आटे की बुनाई हो चुकी है। तो दूसरे नंबर पे आपके घर में बहुत जबरदस्त प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी जब ये इसकी अच्छे से बुनाई हो जाएगी। जितनी आप आटे की बुनाई कर लेंगे यकीन जाने इतनी जबरदस्त और मजे की आपकी पंजीरी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने 45 मिनट तक लगातार चम्मच चलाते हुए लो आंच पे अच्छे से यहाँ पर मैंने आटे की बुनाई कर ली है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो है ना घी वो नजर आ रहा है। इस तरह से घी होना चाहिए क्योंकि जब हमने ड्राई फ्रूट शामिल करने हैं तो ड्राई फ्रूट भी जो है ना वो जज़ब करेंगे घी को। तो आंच आपने इस स्टेज पे बिल्कुल लो कर देनी है, दम वाली आंच होनी चाहिए। दम वाली आंच करके हम इस पे ना जो हमने ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं वो शामिल कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं नारियल, गुड़ हम सबसे आखिर में शामिल करेंगे। तो एक दफा से हमने इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे मगज। सौंफ आपने कम शामिल करनी है। सौंफ नज़र की कमजोरी के लिए ठीक है, आंखों से जो पानी आता है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। 1 खाने का चम्मच यहाँ पर मैं सूंड ले रही हूँ, सूंड पाउडर। सूंड पाउडर जो है ना वो आपके जिस्म में जितनी भी दर्द होगी इसको खींच निकालेगा और सर्दी के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। इससे नजला जुकाम भी बेहतर होता है। तो इन सारे ड्राई फ्रूट को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आपने आँच बंद कर देनी है। आँच बंद करके आपने ये सारा कुछ मिक्स करना है।
तो लास्ट में हम शामिल करेंगे गुड़। गुड़ यहाँ पर 1 किलो लिया है, इसको कूट लिया है। तो गुड़ टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे, एकदम सारा गुड़ हम शामिल नहीं करेंगे। पहले मिक्स करेंगे, फिर हम चेक करेंगे। गुड़ जब आपने डालना है उससे पहले आपने चूल्हा बंद कर लेना है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। यकीन जाने इतनी मज़े की और इतनी ज़बरदस्त ये पंजीरी बन के तैयार होती है। तो उन बहनों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो न्यू मदर हैं, बच्चे को फीड करवा रही हैं। तो उन्हें अगर हड्डियों की कमज़ोरी फील होती हो तो ये लाजमी बना के पंजीरी जो है ना यूज़ करें एक दफ़ा लाजमी। इससे तमाम जो दर्दें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और बच्चा भी अच्छे से फीड कर सकेगा। यहाँ पे मिक्स करके आपने चेक कर लेना है। गुड़ आप टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं जी। तो अच्छे से पंजीरी को हमने मिक्स कर लिया। आप माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी ये एनर्जी से भरपूर ताकत का खजाना हमारी ये गंदम के आटे से पंजीरी रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं जो घी इसमें रिलीज हुआ था वो सारा पंजीरी ने अच्छे से जज़ब कर लिया, जितने भी हमने ड्राई फ्रूट वगैरह डाले थे। तो इसमें मैंने 1 किलो गुड़ शामिल किया है। तो अगर आपको मीठा कम लगे तो आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो मुझे परफेक्ट तरीके से इसमें 1 किलो जो है ना गुड़ पूरा हो चुका है। तो चलिए जी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त ये पंजीरी बन के तैयार हुई है। जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है इतनी यकीन करें ये हेल्दी भी है। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।